कातिल नहीं तो मसीहा भी नहीं। पंजाब भर में यंग डॉक्टर्स मुतालिबात के हक में सड़कों पर, मरीज दर बदर हो गए। गुजरांवाला में भी यंग डॉक्टर्स की हड़ताल। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में तिब्बी इमदाद न मिलने पर 2 मरीज बेहोश हो गए। लवाहिकीन की डॉक्टर्स के खिलाफ नारेबाजी, हुकूमत से बरतरफ करने का मुतालिबा। लिया का हंसता बसता घराना उजड़ गया। जहरीली मिठाई खाने से 5 अफराद हलाक, 12 की हालत गैर हो गई। मरने वालों में 3 सगे भाई भी शामिल। कराची के इलाके औरंगी टाउन में फायरिंग से शहीद होने वाले पुलिस कांस्टेबल अब्दुस्तार को इनके आबाई जिला मंडी बहाउद्दीन में पूरे एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। जतोई के नवाही इलाके बस्ती जोया में वापदा एहलकारों की गफलत। एक चिंगारी ने वसी रकबे पर गंदम की खड़ी फसल जलाकर खाक कर दी। कंदकोट में दहशतगर्दों की जानिब से नस्ब बारूदी सुरंग का धमाका, 2 बच्चे जाँ बहक हो गए। कश्मीर में इरिगेशन मुलाजिमीन का मुतालिबात के हक में एहतजाज 6ठे रोज भी जारी। मुजाहिरीन ने एहतजाज का दायरा कार बढ़ाने की धमकी दे दी। बन्नू में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 20 घंटे से तजावुज कर गया। अवाम सड़कों पर निकल आए। डीआई खान चौक पर एहतजाजी मुजाहरा किया। डेरा इस्माइल खान में जिला कौंसिल के मुलाजमीन का तनख्वाहों की अदम अदायगी के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने कलम छोड़ हड़ताल का ऐलान कर दिया। और पंजाब की तरह बलोचिस्तान में भी यंग डॉक्टर्स का सूबे भर में ओपीडीज का बाइकआउट। 2 रोज और दूर दराज से आए मरीजों को मुश्किलात का सामना। हेडलाइंस आप में जानिए, आगाज में बात करेंगे पंजाब की। गुजरांवाला में भी यंग डॉक्टर्स मुतालिबात की मंजूरी के लिए सरापा एहतजाज हैं। दूसरी जानिब तिब्बी इमदाद न मिलने पर 2 मरीज बेहोश हो गए। लवाहिकीन ने डॉक्टर्स के खिलाफ मुजाहरा किया। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में यंग डॉक्टर्स ने तनख्वाहों में इजाफे के लिए ओपीडी से एहतजाजी रैली निकाली, जिसमें सैकड़ों मेल और फीमेल डॉक्टर्स ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने हाथों में बैनर्स थाम रखे थे जिन पर मुतालिबात के हक में नारे दर्ज थे। यंग डॉक्टर्स की एहतजाजी रैली के बायस कमिश्नर ऑफिस रोड पर ट्रैफिक ब्लॉक कर दी गई, जिसके बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता रहा। मुजाहिरीन का कहना था कि डिस्ट्रिक्ट अस्पताल गुजरांवाला में पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स की तनख्वाहें पंजाब के दीगर अस्पतालों की निस्बत कम हैं। पंजाब में यंग डॉक्टर्स का मुतालिबात की मंजूरी के लिए एहतजाज जारी है। मुतालिबात क्या हैं और ये एहतजाज कब तक जारी रहेगा, इसी पर बात करेंगे जनरल सेक्रेटरी यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन पंजाब डॉक्टर अदनान गोंदल से। डॉक्टर साहब बताइएगा, क्या मुतालिबात हैं आपके और यंग डॉक्टर्स का एहतजाज अभी तक जारी है? आखिर आपके मुतालिबात हैं क्या जो पंजाब हुकूमत अब तक पूरा नहीं कर पा रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि मुतालबात कोई नया नहीं है। पिछले 1.5 साल से यंग डॉक्टर्स अपने जायज मुतालबात के लिए इसी तरह एहतजाज कर रहे हैं और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब हमेशा से हमारे साथ झूठे वादे करती है और कोई भी हमारा मुतालबा पूरा नहीं किया जा रहा। अगर आप पिछले साल चला जाएं अप्रैल 2015 में, तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब उस वक्त जो अभी भी खैर वही है, मुशीर से ख्वाजा सलमान रफीक साहब, उस वक्त सेक्रेटरी हेल्थ से जवाद रफीक साहब, इन्होंने हमारे साथ बैठ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। मुतालबात उस वक्त भी यही थे जो आज आपके सामने आ रहे हैं। ठीक, इन्होंने कुछ वादे किए थे हमारे साथ और उन्होंने कहा था कि अगले 8 से 10 दिनों में, 1 साल पहले की बात है, कि अगले 8 से 10 दिनों में हम ये सारे इनके जायज मुतालबात हैं और इनसे हम एग्री करते हैं, ये पूरे होने चाहिए। अब अगर हम मुतालबात की बात करें, उसमें सबसे पहले सर्विस स्ट्रक्चर की इंप्लीमेंटेशन थी। सर्विस स्ट्रक्चर अब गवर्नमेंट ने हमारे साथ रिटर्न एग्रीमेंट किया है। वो एग्रीमेंट ऐसा है जिसके ऊपर कोई ये नहीं सिर्फ सेक्रेटरी के साइन मौजूद है, बल्कि इसाक डार साहब, ये ख्वाजा सलमान रफीक साहब और इसके अलावा जितने भी सेक्रेटरी लॉ, सेक्रेटरी हेल्थ, सेक्रेटरी फाइनेंस, इन सब के सिग्नेचर
रुशा रहमान, इन सब के सिग्नेचर उसके ऊपर मौजूद थे और वो सर्वर स्ट्रक्चर विद इन 3 to 4 मंथ इंप्लीमेंट होना था। 2012 की बात कर रहा हूँ, लेकिन आज इस बात को 4 साल गुजर गए ना तो उसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन हुई। फिर कुछ और वादे इन्होंने हमारे साथ किए थे पैकेज के हवाले से। जब 2011 में डॉक्टर्स का पैकेज बढ़ाया गया था तो शहबाज शरीफ ने, डॉक्टर साहब, आपके तमाम मुतालिबात बहुत अच्छे हैं। ये मुतालिबात जो आपने गवर्नमेंट के सामने रखे, ये मुतालिबात आपने बताया कि इनके हवाले से सिग्नेचर कर चुकी है हुकूमत, बता चुकी है कि ये पूरे किए जाएंगे, लेकिन दूसरी जानिब इस एहतजाज का खुमियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है, मरीजों का इलाज नहीं हो रहा, इसका जिम्मेदार कौन है आखिर? देखें, अब आपके सामने मैंने आप खुद इस बात से एग्री कर रहे हैं कि इसकी जिम्मेदार आपने आपसे एग्री भी किया है, आपके मुतालबात पूरे नहीं हो रहे, फिर ऑटोमेटिकली इसकी जिम्मेदारी हुकूमत वक्त से और हुकूमत पंजाब, अगर वो समझते हैं कि गरीब आवाम का नुकसान हो रहा है, रोड बंद हो रहे हैं या, लेकिन डॉक्टर साहब इसका कोई ऐसा हल निकालें, कोई ऐसा रास्ता निकालें कि जिससे कम अज कम मरीजों को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। आपका एहतजाज ऐवान बाला तक पहुंचना चाहिए, आला हुकाम तक पहुंचना चाहिए, लेकिन मरीजों को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े, कोई ऐसा रास्ता इख्तियार करें आप भी। हमारी तरफ से सारे रास्ते खुले हैं, हमारी तरफ से मुज़ाकरात के लिए हम हर वक्त तैयार है। अगर गवर्नमेंट चाहती है इसको सेटल करना तो आए, हम मुज़ाकरात करें और हमारे साथ चीजें सेटल करें। जहां तक है मरीजों की बात, अभी हम लोग स्ट्राइक के ऊपर, अभी हम लोग एहतजाज कर रहे हैं। जब भी एहतजाज होता है तो उसमें हॉस्पिटल, तमाम हॉस्पिटल बंद नहीं होता, बल्कि जो अपने जॉब से फ्री डॉक्टर होते हैं, मतलब लेकिन डॉक्टर साहब बड़ी माजरत के साथ जो फुटेज हमारी स्क्रीन पर इस वक्त चल रही है उसमें देखा जा सकता है मरीजों को बहुत बड़े पैमाने पर मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, और जो सूरत हाल है ये मरीजों की, अगर आप हमारी स्क्रीन देख रहे हो तो आप भी देखेंगे कि मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, और आप एहतजाज पर हैं जिसकी वजह से ये सारी सूरत हाल पैदा हो रही है। देखें, अभी आउटडोर, इंडोर और इमरजेंसी पूरी तरह आप किसी भी हॉस्पिटल का विजिट कर लें, वो सारे चल रहे हैं। एहतजाज में वही डॉक्टर शरीक होते हैं जो अपनी ड्यूटीज ऑफ करके, तमाम डॉक्टर्स ड्यूटी पर हैं। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अदनान गोंदल हमारे साथ मौजूद थे, जिनका कहना था कि मुतालिबात तो हुकूमत तक पहुंचा दी हैं, लेकिन 3 साल का अरसा गुजर गया, अभी तक हमारे मुतालिबात माने नहीं गए। सरगोदा में भी यंग डॉक्टर्स का मुतालिबात की मंजूरी के लिए एहतजाज जारी है। डॉक्टर्स के एहतजाज के बायस मुख्तलिफ अस्पतालों में मरीज मुश्किलात का शिकार हैं। चलते हैं उस्मान शेख की जानिब और मजीद इनसे जानेंगे। उस्मान, बताइएगा एहतजाज के हवाले से। जी बिल्कुल, आज एक बार फिर वाईडी की जानिब से जो है सिविल हॉस्पिटल, DHQ हॉस्पिटल जो सरगोदा है वहाँ पर हड़ताल की गई है, जिसके बायस जो मरीज़ है वो ख्वार हो रहे हैं। आपको इसके साथ ये भी बताते चलें कि रवा माह के अंदर तकरीबन 8 बार से ज़ायद जो है यंग डॉक्टर जो है हड़ताल कर चुके हैं, और इनके आए दिन जो है कोई ना कोई इनका मुतालबा ही रहता है और कोई ना कोई दिन इनका इशू रहता ही है। कभी वाईडी वाले जो है वो सीनियर डॉक्टरों के साथ झगड़ा करते हैं, कभी जो है ये जो लवाकीन होते हैं मरीज़ उन्हें मारना शुरू कर देते हैं, उनके साथ इनका झगड़ा रहता है। कभी इनके मुकामी जो है इधर के पार्लियामेंटेरियन MNA, कभी उनके साथ झगड़ा रहता है। इन सब में जो है इंतज़ामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है, और अब तक जो है कोई भी इनके खिलाफ। सरगोदा में भी एहतजाज का सिलसिला जारी है। उस्मान शेख अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। और बात करेंगे लैया की। लैया में बच्चे की पैदाइश पर खुशियां मनाने वाला घर मातम कदा बन गया। जहरीली मिठाई खाने से 3 सगे भाइयों समेत 5 अफराद जाँ भाग हो गए। 12 अफराद को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब ने वाक़े का नोटिस लेते हुए रिपोर्ट तलब कर ली है। लैया का हंसता बसता घराना उजड़ गया। बेटे की पैदाइश पर खुशियां मनाने वाला खानदान पल भर में मौत के मुंह में चला गया। करोड़ लाल हुसैन के एक घर में बच्चे की पैदाइश हुई तो घर वालों की खुशी की इंतहा न रही। बाजार से मिठाई मंगवाई गई, जिसे खाने से 5 अफराद हलाक और दीगर 12 की हालत खैर हो गई। मुतासरा अफराद को तशवीशनाक हालत में फौरी तौर पर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल किया गया। जहरीली मिठाई खाने से हलाक होने वालों में 3 सगे भाई, 20 साला इरफान, 4 साला शहबाज और 22 साला रमजान भी शामिल हैं। मुतासरा अफराद को अस्पताल में तिब्बी इमदाद दी जा रही है, जिनमें से मुतादिद की हालत तशवीशनाक है। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने वाक़े पर अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने रिपोर्ट तलब करते हुए वाक़े की तहकीकात का हुक्म दे दिया है। वज़ीर आला ने हदायत की है कि मुतासरा मरीजों की इलाज मुआलजे के लिए बेहतरीन सहूलतें फराहम की जाएं।
खानका डोगरा में ट्रक की टक्कर से सड़क पर काम करने वाला टीएमए का खाकरूब जाँ बहक हो गया। खानका डोगरा में टीएमए का मुलाजिम यूसुफ मसीह अपने साथियों के हमरा सड़क पर सफाई का काम कर रहा था कि लाहौर की जानिब से आने वाले तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में 35 साला सेंट्री वर्कर यूसुफ मसीह मौके पर ही जाँ बहक हो गया। इतला मिलते ही पुलिस और टीएमए के अफसरान मौके पर पहुंच गए। ट्रक ड्राइवर गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। मुतवफ़ी एक बच्ची का बाप था। हादसे की खबर सुनकर घर में कोहराम मच गया। अहले इलाका ने तजावुज़ात को इन हादसात की वजह करार दिया। दूसरी जानिब पुलिस ने मुतवफ़ी की अहलिया की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज करके मफरूर ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है। लोधरा में मुसल्लह अफराद ने नौजवान को तशद्दुद का निशाना बनाया और घर के बाहर फेंक कर फरार हो गए। नौजवान को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। लोधरा की तहसील करोड़ पक्का में असास इदारे के मुलाजिम मोहम्मद मुनव्वर छुट्टी पर घर आया। अगले रोज़ रात के वक्त वो घर से बाजार की जानिब निकला तो 3 मुसल्लह अफराद ने इसे अगवा किया और नामालूम मुकाम पर ले जाकर बेहमाना तशद्दुद का निशाना बना डाला। पुलिस थाना सिटी ने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। मजरूब की हालत नाजुक होने की वजह से इसे बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल रेफर कर दिया गया। शदीद तशद्दुद के बायस नौजवान के दोनों बाजू टूट चुके। पुलिस के मुताबिक मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। पंजाब के बाद रुख करेंगे सिंध का। कंदकोट में दहशतगर्दों की जानिब से नस्ब बारूदी सुरंग के धमाके से 2 बच्चे जाँ बहक हो गए। कंदकोट में सिंध बलोचिस्तान की सरहदी पट्टी दर मोहम्मद बुगटी में दहशतगर्दों ने बारूदी सुरंग नस्ब कर रखी थी। इलाके के रहायशी 2 बच्चे बारूदी सुरंग से टकरा गए, जिससे बारूदी सुरंग धमाके से फट गई। धमाके से दोनों बच्चे शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां दोनों जख्मों की ताप न लाते हुए दम तोड़ गए। धमाके के बाद पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई और बम डिस्पोजल स्क्वाड को तलब कर लिया। बम डिस्पोजल के एहलकारों ने चाय वकुआ से शवाहिद इकट्ठे कर लिए। पुलिस ने इलाके का मुहासरा करके बारूदी सुरंग नस्ब करने वाले दहशतगर्दों की तलाश शुरू कर दी है। खबर शामिल करेंगे कराची से। कराची में औरंगी टाउन हमले में शहीद होने वाले घुटकी के 3 एहलकारों की नमाज जनाजा कॉलेज ग्राउंड में सरकारी एजाज के साथ अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। एहलकारों को मुकामी इलाके में सुपुर्द खाक कर दिया गया। औरंगी टाउन हमले में शहीद होने वाले 3 एहलकारों की नमाज जनाजा कॉलेज ग्राउंड में सरकारी एजाज के साथ अदा की गई। शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा में एसएसपी घोटकी, एएसपी डीसी और रेंजर्स विंग कमांडर, सिविल सोसाइटी के अलावा वकला बरादरी और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। एसएसपी घोटकी मसूद बंगिश का कहना था कि शहीद होने वाले पुलिस एहलकारों पर फख्र है। शहीद एहलकारों ने अपनी जान का नजराना पेश करके पोलियो वर्कर्स को बचाया। एसएसपी की जानिब से शोहदा के बुरसा को 4-4 लाख रुपए देने का ऐलान किया गया। इज्तिमाई नमाज जनाजा के बाद शहीद होने वाले पुलिस एहलकारों की तदफीन इनके आबाई इलाकों में कर दी गई। और अभी आपको खबर दें कि कश्मीर में इरिगेशन मुलाजमीन का मुतालिबात के हक में एहतजाज छठे रोज़ भी जारी रहा। ऑल सिंध इरिगेशन यूनियन की मरकजी कॉल पर गुड्डू और कशपूर में छठे रोज़ भी इरिगेशन मुलाजमीन ने एहतजाजी मुजाहरा किया और धरना दिया। मुजाहरे में शरीक मुलाजमीन ने बाजुओं पर काली पट्टियां बांध रखी थी और स्याह झंडे उठा रखे थे। शुरका से खिताब करते हुए रहनुमाओं का कहना था कि इरिगेशन सेक्रेटरी ज़हीर हैदर शाह ने इनके लॉन्ग मार्च के बाद सन कोटा पर मुलाजमीन के बच्चों की भर्ती, टाइम स्केल और इरिगेशन के क्वार्टर्स और सरकारी प्लाट पर गैर कानूनी कब्जा खत्म कराने समेत दीगर मुतालिबात मंजूर किए थे, लेकिन 6 माह गुजर जाने के बावजूद इनके मुतालिबात पूरे नहीं हो सके। उन्होंने धमकी दी कि अगर जल्द इनके मुतालिबात मंजूर ना किए गए तो एहतजाज का दायरा बढ़ा दिया जाएगा। और अब बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा की।
बन्नू में बिजली की लोड शेडिंग का दुरानिया 20 घंटे से तजावुज कर गया। आवाम सड़कों पर निकल आए और डीआई खान चौक पर एहतजाजी मुजाहरा किया। बन्नू में बिजली की लोड शेडिंग में इजाफे पर आवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। सताए आवाम सड़कों पर निकल आए और डीआई खान चौक टायर जलाकर ब्लॉक कर दिया, जिसके बायस गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। मुजाहरीन का कहना था कि जिला भर में बिजली की लोड शेडिंग का दुरानिया 20 घंटे से तजावुज कर गया है। उनका कहना था कि पहले 10 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही थी, जो अब अचानक बढ़ा दी गई है। उन्होंने कहा कि बढ़ती हुई गर्मी के बायस मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर हो रही है। उनके कारोबार ठप होते जा रहे हैं। मुजाहिरीन ने बिजली की बिला तातुल फराहमी का मुतालबा किया। डेरा इस्माइल खान में जिला कौंसिल के मुलाजमीन का तनख्वाहों की अदम अदायगी के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी है। मुजाहिरीन ने कलम छोड़ हड़ताल का ऐलान कर दिया। डेरा इस्माइल खान में जिला कौंसिल के मुलाजमीन का तनख्वाहों की अदम अदायगी पर कई रोज से एहतजाज जारी है। स्थायी मुलाजमीन ने दफातर की तालाबंदी करके एहतजाजी कैंप लगाया और जिला नाज़िम सेक्रेटरीट के बाहर अपने मुतालिबात के हक में बैनर्स भी अवेजा किए। मुजाहिरीन का कहना था कि इनके घरों में नौबत फाकों तक पहुँच गई, बच्चे स्कूल नहीं जाते। उनका कहना था कि जिला नाज़िम डेरा अजीज ने इन्हें तनख्वाहों की फौरी अदायगी की यकीन दहानी कराई, मगर अमल दरामद कुछ नहीं हुआ। एहतजाजी मुलाजमीन ने जिला नायब नाज़िम इस्माइल बलोच से इस्तीफे का मुतालिबा किया और तनख्वाहों की अदायगी तक भूख हड़ताल का ऐलान कर दिया। सवात में नाकिस मटीरियल के इस्तेमाल के बायस सड़क तामीर के 1 साल बाद ही टूट फूट का शिकार हो गई। अहले इलाका सरापा एहतजाज बन गए। सवात के पहाड़ी इलाका टोस्पेन के रिहायशियों को बेहतरीन सफरी सहूलियात फराहम करने की गर्ज से 80 लाख रुपए की लागत से सड़क तामीर की गई। रोड की तामीर का काम तकरीबन 1 साल कबल मुकम्मल हुआ था, लेकिन अब ये रोड खंडरात की शक्ल इख्तियार करने लगा है। इंतजामिया की लापरवाही के बायस रोड की तामीर में नाकिस मटीरियल इस्तेमाल किया गया। यही वजह है कि सड़क खस्ताहाली का शिकार हो चुकी है। अहले इलाका ने एहतजाज करते हुए ठेकेदार और इंतजामिया के जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा किया है। और अब रुख करेंगे बलोचिस्तान का। पंजाब की तरह बलोचिस्तान में भी यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की जानिब से सूबे भर में ओपीडीज का बाइकआउट किया जा रहा है। यंग डॉक्टर्स के एहतजाज की वजह से मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन बलोचिस्तान की जानिब से कोयटा समेत सूबे भर की ओपीडीज का 2 घंटे के लिए बाइकआउट किया जा रहा है। यंग डॉक्टर्स की जानिब से एहतजाज तनख्वाहों और सर्विस स्ट्रक्चर की फराहमी के लिए किया जा रहा है। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की जानिब से मुतालिबात मंजूर न होने पर एहतजाज का दायरा कार वसी करने की धमकी भी दी गई है। यंग डॉक्टर्स की जानिब से ओपीडीज के बाइकआउट की वजह से कोयटा समेत सूबे भर में मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दूर दराज से आए हुए मरीजों का कहना है कि अस्पतालों में पहले ही सहूलियात की कमी है। इस पर आए रोज होने वाले हड़तालों की वजह से मुश्किलात में इजाफा हो जाता है। मरीजों ने सूबाई हुकूमत से हड़तालों की रवायत खत्म करने का मुतालबा किया है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक विफाकी वजीर सरदार यार मोहम्मद रिंद ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान NA 267 के ज़िमनी इंतखाब को संजीदगी से नहीं ले रहे। 4 मुतालिबात पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। डेरा मुराद जुमाली में कमिश्नर ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सरदार यार मोहम्मद रिंद ने कहा कि PTI हमेशा इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता अखलाक पर अमल दरामद करती आ रही है, लेकिन नाइंसाफ़ी पर किसी सूरत भी खामोश नहीं रहेंगे। उन्होंने कहा कि NA 267 झलमगसी इंतखाबात को सबूताज करने के लिए तहत लाहौर चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान के जरिए बराह रास्त मुदाखलत कर रहा है। इलेक्शन से कबल चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान और डिप्टी कमिश्नर झलमगसी को तब्दील ना किया गया तो PTI भरपूर एहतजाज करेगी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि सूबाई हुकूमत तख्ते लाहौर के सामने बेबस है। वोटरों को खरीदने के लिए 20 करोड़ रुपए के टेंडर जारी किए गए, जिन पर हंगामी बुनियादों पर काम जारी है। तारीख गवाह है कि मगसी और रिंद कबाइल के दरमियान बरादराना ताल्लुकात हैं और इनका इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं। कराची से खैबर तक का सफरनामा आपने मुलाहिजा किया। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए वक्त न्यूज़।